जस्टिन भाई हैं, हमारे ऊपर ना भारत ने बड़ा जुल्म करा यार, बड़ा जुल्म करा है भारत वालों ने। हमें कनाडा में एक मौका दें उबर चलाने का, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक मौका दें और डन है, और डन 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 डन। जस्टिन ने बोला आओ जी बैठो। ये काम कर रहे हैं ये लोग सब। वक्त बदल गया जब भारत को दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया को भारत की जरूरत है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब भारत को दुनिया की जरूरत थी तब भी भारत ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं जस्टिन ट्रूडो को मैं भी ये कहता हूँ, वाकई में अगर दम है ना, सारे इंडियंस को एक ही दिन में निकाल के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तेरा मुल्क कैसे चलता है, तेरी इकोनॉमी कैसे चलती है। उन्होंने कहा कि जब एक एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज सुबह सुबह कनाडा से एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी सुक्खा दिनीका को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। उसको 15 गोली मारी जाती है। अब यहाँ पर ट्रूडो फिर से कहने ना लगे कि जो है भारत सरकार ने करवाया है, भारत ने करवाया है, क्योंकि वो लगातार कुछ दिनों से कह रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसको भारत ने मरवाया है। इसी को बेस बनाकर भारत और कनाडा का जो संबंध है ट्रूडो खराब करने में उसको लगे हुए हैं। शायद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अब अकल आ जाए कि आपके यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी हैं जो एक दूसरे को आपस में मार रहे हैं। भारत को इसमें दोष देने का कोई मतलब नहीं है। हम आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आए हैं जो उनकी सच्चाई खोलते हैं। आप वो वीडियो देखिए, हम बात करते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। कनाडा जाते ही ये 2 दिन पहले बोलते हैं कि आप इंडिया के साथ कोई भी एफटीए वेफ्टीए हम नहीं करेंगे। एफटीए की वो जो टॉक्स चल रही थी उनको वो स्टॉप कर देते हैं, पॉज लगा देते हैं। तो पॉज लगाने के बाद आज कल जो उनका पार्लियामेंट का सेशन था, कल रात को, मतलब उनकी कल सुबह हमारी रात जो थी, वो वहां पर बोलते हैं कि भाई इसके अंदर इंडिया शामिल था और पीएम मोदी खुद शामिल थे। सबसे बड़ी गलती अगर ट्रूडो ने अपनी जिंदगी में कोई की है तो वही है। अब ट्रूडो का अगर थोड़ा मैं बता दूं तो ट्रूडो की जो सरकार है वो कोalition पार्टियां मिलके मिला के तो वो उसकी सरकार बनी हुई है। और उसकी कोalition में सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो है आपका जगमीत सिंह। जगमीत सिंह इज बेसिकली द पॉलिटिकल विंग और पॉलिटिकल फेस ऑफ खालिस्तानी। वक्त बदल गया जब भारत को दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया को भारत की जरूरत है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब भारत को दुनिया की जरूरत थी तब भी भारत ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये इंडिया की हिस्ट्री रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले झुकता था और आज नहीं झुकता। वो पहले भी नहीं झुकता था, वो आज भी नहीं झुकता। बस फर्क इतना है कि पहले वो इतने सख्त एक्शंस नहीं ले सकता था, आज वो इतने सख्त एक्शन ले सकता है। झुका इंडिया फिर भी कभी भी नहीं। तो ये एक चीज का डिफरेंस है जो हमें देखना चाहिए। और मैं जस्टिन ट्रूडो को मैं भी ये कहता हूँ, वाकई में अगर दम है ना, सारे इंडियंस को एक ही दिन में निकाल के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तेरा मुल्क कैसे चलता है, तेरी इकोनॉमी कैसे चलती है। कनाडा में वो बुरहान कनाडा में ऑलरेडी पैदा हुए बुरहान आ चुका है, क्योंकि मैंने कहा ना वो किस्म के सपोर्टर हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को लाके सेटल करें, इनके दिल में बड़ा दर्द है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को सेटल करना है। ठीक है। वो भले या कि इनके मुल्क को लूटे, इनके मुल्क की औरतों को रेप करें, लेकिन वो उनको का वो सेटल करना चाहते हैं कनाडा में। वो तो वैसे ही, वो तो मतलब एक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं ना जस्टिन ट्रूडो। अब यहाँ पर अगर मैं वाकई में कहता हूँ, स्टूडेंट्स को निकालो, इंडियन स्टूडेंट्स को जो बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना एजुकेशन में लेके आते हैं डॉलर्स। तुम डायस्पोरा को निकालो जो तुम्हारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तुम इंडियन ड्राइवर्स को निकालो ताकि तुम्हारा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ठप हो जाए। तुम इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को निकालो कनाडा की पार्लियामेंट से। तुम इंडियन बंदों को कनाडा की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी से निकालो। ठीक है। और तुम में अगर इतना ही दम है ना, तो इंडिया से ट्रेड अपना बंद करके दिखाओ। जो तुमने 55 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है ना, जो तुम्हारी 1000 से ज्यादा कैनेडियन कंपनीज जो इंडिया में काम करती हैं, कल अगर इंडिया का दिमाग घूम गया तो फिर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का, तुम्हारी कंपनियों का क्या होगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह।
उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यह नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर वन। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? उनकी पोजीशन क्या है? अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है is none than other. I mean, they have crossed the Israeli lines, और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर if they have America in their pocket, if they have America on their lap, that's the biggest, strongest possibility, strongest superpower in the planet right now. मेरे ख्याल में कनाडा जो है वो इस उनकी एक छोटी सी एक स्कीम थी ट्रूडो साहब की टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, मेरा ख्याल में वो बैकफायर करेगी उनको, बल्कि उन्होंने सिखों को एक ऐसे मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि यहां से तो कनाडा में तो चलें जो जिस तरह भी हालात हैं, कभी वो कह देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जो भारत के अंदर सिख रह रहे हैं उनको तकलीफों का सामना होगा, उनको नफरत का सामना होगा। मुझे उनकी सबसे ज्यादा फिक्र है। सिर्फ ये बोलना है, बस एक चीज बोलनी है कि जस्टिन भाई हैं, हमारे ऊपर ना भारत ने बड़ा जुल्म करा यार, बड़ा जुल्म करा है भारत वालों ने। हमें कनाडा में एक मौका दें उबर चलाने का, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक मौका दें और डन है, और डन। जस्टिन ने बोला आओ जी बैठो, ये काम कर रहे हैं ये लोग सब। अब आपने देख लिया, अब तो लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी, कि ये जो निज्जर है जो मारा गया है, निज्जर को कनेडियन सिटीजनशिप मिली कब यार? जरा ये भी तो पता लगाओ, उसको मिली क्या? क्योंकि जब वो आया था कई साल पहले कनाडा, वो नकली कागज लेकर आया था, उसके पास नकली कागज थे, असली कागज थे नहीं। और फिर बाद में फिर उसने वही छाती पीटी, वही विक्टिम कार्ड प्ले करा कि हाय हाय भारत ने बड़ा जुल्म करा, कनाडा ने ही उसका सिटीजनशिप बोला था कि तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर वो वहीं पे रह गया असालम वसालम करके, अब ये वहां पे ये सब काम कर रहे हैं। इसमें से आधे से ज्यादा अभी भी इंडियन सिटीजन हैं। और जब हम कहते हैं कनाडा से, और ऐसी बात नहीं है, पहले भी कहा गया है कि भाई ये सब लोगों को वापस भेजो यार इंडिया, इन्होंने इंडिया में लोगों की हत्या करी। कनाडा डेमोक्रेसी है, कनाडा डेमोक्रेसी है। तो क्या हुआ? साढ़े बच्चे ने अगर 15-20 बंदे मार दिए, टेररिज्म कर दी, एक रॉकेट लॉन्चर मार दिया किसी के बीच कबड्डी के मैच में किसी की हत्या कर दी, अगर लोगों से फिरौती मांगी, उनके बच्चे मार दिए, उनके घर में आग लगा दी, ठीक है, 20-25 बंदों की मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, 302 के केस है, क्या फर्क पड़ता है इससे यार? कनाडा में यू आर फ्री। कनाडा में गंद तो नहीं कर रहे ना, इंडिया में गंद करके आए हैं। कनाडा में तो दे आर हैप्पी, जैसे वो पाकिस्तान में जो हैप्पी मारा गया था, एवरीबॉडी हैप्पी। ये स्टोरी है भाई। देखिए, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस पहले लग चुके हैं। अच्छा, ये 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं और तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं, तो चौथी बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा कर लें। अब इनकी जो पार्टी में, मतलब इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं जगजीत सिंह, वो है खालिस्तानी सपोर्टर, वो खालिस्तानी का रेफरेंडम को सपोर्ट करते हैं, भारत सरकार के ऊपर हमला करते रहते हैं, और उनके बगैर इनकी गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है। इस वजह से कई बार भारत ने इनसे कहा है कि खालिस्तानियों के खिलाफ जो है आप कार्रवाई करें। वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत के खिलाफ कार्यक्रम आपके यहाँ पर कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तब ट्रूडो कह देते थे कि ये हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, इसके अलावा ट्रूडो का जो दिमाग है, पता नहीं कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं ट्रूडो इस समय। 2020 से
26 बार कनाडा को भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे यहाँ के अपराधी गैंगस्टर आपके यहाँ पर जाकर बस गए हैं उनको आप हमें हैंडओवर कर दीजिए, लेकिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने एक भी कार्रवाई नहीं की है। ये साफ साफ दिखाता है कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है कनाडा के अंदर। अब G20 के अंदर आते हैं ट्रूडो साहब, और यहाँ पर ऐसा क्या बात होती है कि यहाँ से तमतमाते हुए जाते हैं और अपने पार्लियामेंट के अंदर बयान दे देते हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ था वो भारत सरकार ने करवाया था। इसके बाद में इनकी जो जगहसाई होती है, इनकी जो जनता है कनाडा की, वही इनके साथ में नहीं है। ट्रूडो साहब एक बात बताइए कि आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, आज तक आप प्रूफ नहीं दे पाए हैं। आपके जो विदेश मंत्री हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये भारत ने शायद करवाया हो, और आप कहते हैं करवाया हो। बिना प्रूफ के दुनिया आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? जो अमेरिका के पास आप चले गए, यूके के पास चले गए, ब्रिटेन के पास आप चले गए तेल लगाने के लिए कि भैया आप जो है किसी तरीके से हाँ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया पहले अपनी छानबीन तो पूरी करो, आप प्रूफ तो लेके आओ। प्रूफ है नहीं आपके पास में और गाना आप गा रहे हो। और यहाँ पर देविक ने बिल्कुल बात सही कही है कि 5 से 6 बिलियन डॉलर जाते हैं हर साल भारत से कनाडा, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं इतना फीस देते हैं। अगर वो सब वहाँ पर नहीं जाएंगे तो इनका तो बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट भारत से जो जाता है वो रुक जाएगा, बहुत सारा जो भारत से पैसा जाता है रुक जाएगा। ये कुल मिलाकर ये व्यक्ति अपनी पर्सनल खुलनस के लिए, खालिस्तानियों को बचाने के लिए लगातार भारत के ऊपर अटैक कर रहा है, और ये सोच रहा है इससे जो है कनाडा की जो जनता है इससे खुश हो जाएगी। चलिए ठीक है, जो भी है जैसा भी कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, लेकिन जो भारत और कनाडा के जो संबंध है उनको ये ख़त्म करके मानेंगे, ऐसा लग रहा है। लगातार खालिस्तानियों को कनाडा के अंदर मारा जा रहा है, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हों चाहे खालिस्तान के आतंकवादी हों, सबको मारा जा रहा है। अभी कौन करवा रहा है ये ऊपर वाला ही जानता होगा, या हो सकता है ये लोग आपस में ही लड़ रहे हों। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।